हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर डीएमएलटी की क्लासेस चल रही है। तो ऐसे में दोस्तों इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके ऊपर दोस्तों हमने बात की थी ब्लड क्या होता है। साथ ही साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। दोस्तों हम बात करेंगे कि ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक डीएमएलटी पीएमएलटी या लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट है तो। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड की हम बात करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है ब्लड। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो सॉलिड पार्ट के अंदर और एक लिक्विड पार्ट के अंदर। आपको पता है ये ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसके अंदर दो चीज़ें मोस्टली होती है। एक होता है जो सॉलिड पार्ट होता है और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है लिक्विड पार्ट। अब दोस्तों इन दोनों के अंदर क्या होता है हम कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड पार्ट की बात करते हैं। तो सॉलिड पार्ट होता है वो होता है 45% होता है, ठीक है गाइस। और जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है 55%, ठीक है। अब दोस्तों सॉलिड पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और लिक्विड पार्ट के अंदर क्या क्या आता है। सॉलिड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है सेल। दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है गाइस। सेल, अब दोस्तों आपको पता ही है सेल के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती है। तो सबसे फर्स्ट जो सेल्स आती है वो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तीन इंपॉर्टेंट सेल होती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है कि ब्लड के अंदर कितने प्रकार की सेल्स होती हैं या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं तो आप ये बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों सेल्स ब्लड के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है गाइज। ये तो आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए और इनके बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए। आरबीसी के बारे में भी, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी और प्लेटलेट के बारे में ही, ठीक है गाइज। और जो एचबी आपने पता ही होगा, हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, वो आरबीसी के बिल्कुल अंदर होता है। वो भी हम नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है गाइज। और फिर हम बात करते हैं लिक्विड पार्ट की। अब दोस्तों लिक्विड पार्ट के अंदर क्या चीज़ होती है वो होता है प्लाज्मा। आपको पता ही है प्लाज्मा जो हम अगर ब्लड को अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को अगर सेपरेट कर देते हैं जो ऊपर बचता है वो पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है। अगर सेल्स और ब्लड को अगर हम कहीं रखते हैं और अगर उसको पड़ा रहने देते हैं तो उसमें से जो सेपरेट हो जाती है नीचे आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगी और जो ऊपर जो बच जाएगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अब प्लाज्मा की। हम सबसे फर्स्ट जो चीज़ लेते हैं हम लिक्विड पार्ट को हम लेके चलते हैं। अभी हम लिक्विड पार्ट को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा किन से मिलकर बना हुआ होता है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है ये है प्लाज्मा। हम प्लाज्मा की बात करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्लाज्मा का कलर कैसा होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कलर, ठीक है गाइस। तो वो होता है लाइट येलो। आपने देखा ही होगा जो प्लाज्मा का कलर होता है वो होता है लाइट येलो। अब दोस्तों लाइट येलो ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन प्रोड्यूस बाय द लीवर। दोस्तों आपको पता ही है लीवर बिलिरुबिन प्रोड्यूस करता है, जिस कारण दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसका कलर लाइट येलो होता है, ठीक है गाइस। अब दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है? आरबीसी ब्लड, टोटल ब्लड है दोस्तों माइनस आरबीसी। मतलब टोटल ब्लड में से अगर हम आरबीसी को माइनस कर देते हैं तो जो बच जाएगा उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है गाइस। ये समझ में आ गया आपको। और फिर एक और जो पॉइंट है वो आप देख लीजिए। प्लाज्मा बराबर डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट। मतलब प्लाज्मा क्या होता है तो जो डब्ल्यूबीसी भी उसके अंदर होती है और साथ ही साथ में जो प्लेटलेट भी होती है, केवल आरबीसी नहीं होती है, उसे हम आरबीसी उसके अंदर नहीं होती है। डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट बराबर होता है प्लाज्मा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में यही ऊपर जो बात हुई थी, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बिलिरुबिन, उसका बिलिरुबिन येलो। फिर उसके बाद में गिव टू प्लाज्मा, मतलब ये प्लाज्मा को दे देता है। बिलिरुबिन ग्रीन गिव टू बाइल जूस, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है, यहाँ पे हम नोट की बात में हम बात करेंगे। एक्सिस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट रिजल्ट इन गैस। एक सेकेंड गाइस। तो गाइस फिर हम बात करते हैं, एक सेकेंड गाइस, वापस इसको पॉइंट को पढ़ते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट रिजल्ट इन जॉन्डिस। दोस्तों आपको पता है जॉन्डिस एक बीमारी होती है जो बिलिरुबिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर हाई हो जाती है, लीवर हाई मात्रा के अंदर। तो ऐसे में लीवर काम करना कम कर देता है, बिलिरुबिन की हमारी बॉडी के अंदर मात्रा हाई हो जाती है, जिस कारण दोस्तों आपको जॉन्डिस हो जाता है।
जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर, ये बिलिरुबिन के कारण होता है। बिलिरुबिन पिगमेंट आपने सुना ही होगा, जो लीवर सीक्रेट करता है। यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी। ठीक है गाइस, ये जॉन्डिस के बारे में हमने बात कर ली थी, इसलिए नोट्स यहाँ पे लगा हुआ है। फिर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, मतलब कंपोजिशन, किन किन कंपोजिशन से मिलकर प्लाज्मा बना हुआ होता है। मतलब प्लाज्मा के अंदर ऐसा क्या क्या, किन किन कंपाउंड से या किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है प्लाज्मा के अंदर, तो वही हम बात करेंगे। नंबर 1 पे जो पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वाटर है 90%। मतलब दोस्तों जो वाटर है वो 90% होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वो जो नेक्स्ट चीज़ें होती है, फिर हम बात करते हैं 90% ये चीज़ होगी। फिर उसके बाद में जो पॉइंट सेकंड पे होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ मोस्टली इन 95% ऑफ वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो हो गया ग्लूकोज प्लस मिनरल 1%। ठीक है, 91 हो गया। फिर उसके बाद में जो 9% क्या रहता है शेष, उसके अंदर जो 9% के अंदर वो चीज़ रहती है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, अब आपको पता ही है हमारे ब्लड के अंदर ही ये सब मिक्स होते हैं। हमारी बॉडी को कहीं पे भी मिनरल की ज़रूरत होती है या किसी भी सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो ब्लड के अंदर रहता है, तो वो प्लाज्मा के अंदर रहता है। तो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन जो 9% होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस टाइप का प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन में जो आपको पता ही है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिन और फिब्रोनोजन। दोस्तों ये प्रोटीन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, अब ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ आपको एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाऊंगा मैं, एक सेकेंड गाइस। ये आप देख रहे हैं ना गाइस, ये इम्पोर्टेंट चीज़, सीरम और प्लाज्मा। दोस्तों सीरम और प्लाज्मा के अंदर क्या डिफरेंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैक्सिमम सबको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर सीरम और प्लाज्मा के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती है। मैक्सिमम सबको यही लगता है ये सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा अंतर होता है, वो अंतर होता है फिब्रोनोजन का। ठीक है गाइस, ये एक के अंदर अब्सेंट होता है और एक के अंदर प्रेजेंट होता है। अब दोस्तों आपसे एक कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कीजिए कि फिब्रोनोजन किसके अंदर अब्सेंट होता है और किसके अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब ये प्लाज्मा के अंदर अब्सेंट होता है या सीरम के अंदर अब्सेंट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। देखते हैं आपको पता होगा कि नहीं होगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अब प्रोटीन। अब इसमें प्रोटीन की ये जो पार्ट्स होते हैं वो क्या, उनके क्या फंक्शन होते हैं, मतलब इनके क्या फंक्शन होते हैं। तो इनका जो मोस्टली फंक्शन होता है, एक सेकेंड गाइस, इनके जो मोस्टली फंक्शन होते हैं, मतलब ब्लड क्लोटिंग इज़ डन बाय दोज दिस प्रोटीन। अब दोस्तों जो ब्लड क्लोटिंग का फंक्शन होता है इनका, ठीक है, उसके बाद में जो फिब्रोनोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, ये क्लोटिंग का मेन फैक्टर होता है। क्लोटिंग फैक्टर आपने पढ़े होंगे, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। मेन प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये वाला जो प्रोटीन होता है फिब्रिनोजन, ये मेन क्लोटिंग फैक्टर होता है सबसे फर्स्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं नोट्स यहाँ पे। सीरम इज द पार्ट ऑफ ब्लड, सीरम ब्लड का पार्ट है, विच डज नॉट टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग, बट ये क्लोटिंग नहीं करता है। क्यों दोस्तों, आपको पता ही है, मतलब जो सीरम होता है इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट होगा, तो ये कैसे क्लोट करेगा। वो क्लोटिंग फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लाज्मा के अंदर। सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर अब्सेंट रहता है। ये डिफरेंट होता है सीरम और प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, और वो भी इम्पोर्टेंट कौन सा क्लोटिंग फैक्टर है, वो है फिब्रोनोजन। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के क्या फंक्शन है ये हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन आपको पता ही है, ब्लड क्लोटिंग। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फिब्रोनोजन होता है। ब्लड क्लोटिंग इसका फर्स्ट, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, और आपने पढ़ी है। तो इन सब का फंक्शन होता है, वो होता है क्लोटिंग का काम। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लाज्मा का क्या काम होता है, वो नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज टू द ऑर्गन। मतलब आपको पता ही है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सप्लाई करता है, तो उस ब्लड के अंदर भी कौन करता है, जो प्लाज्मा होता है वो ग्लूकोज को किसी भी ऑर्गन तक सप्लाई करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड
सॉरी गाइस, रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, मतलब जो पीएच को रेगुलेट मतलब मेंटेन करता है, इसका पीएच कौन मेंटेन करता है, वो करता है ब्लड का, अगर कोई भी पीएच मेंटेन करता है वो करता है प्लाज्मा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। फिर इसके नीचे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप सोचे हो कि अगर पीएच हाई होगा, ठीक है, 7.4 से अगर हाई होगा तो क्या होगा, और 7.4 से अगर लो होगा ब्लड का पीएच तो क्या होगा, मतलब या ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी, और ज़्यादा अगर बेस हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी। क्यों होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्टार पॉइंट को, इफ़ पीएच 7.4 लेस देन, ठीक है गाइस, अगर उससे ब्लड का जो पीएच अगर हाई और लो होता है तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन रिड्यूस इन द ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाएगा ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद में अगर लो होगा तो ब्लड इज स्टार्टेड क्लोटिंग इन साइड द बॉडी, अगर दोस्तों इसका 7.4 से अगर लो होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ब्लड क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है गाइज। अब यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने प्लाज्मा पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये एक ब्लड का ही पार्ट है। साथ ही साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम भी रेगुलर मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, स्क्रीन रिकॉर्ड करना, हर एक चीज़ करना, वॉइस ओवर करना, और साथ ही साथ में हर चीज़ आपके लिए बनाना, साथ ही साथ में एडिटिंग, और काफ़ी मेहनत लगती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको केवल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम यूट्यूब चैनल को उतना ही बढ़िया अपडेट कर सकता हूँ। साथ ही साथ में दोस्तों आपके लिए काफ़ी अलग अलग टीचर्स लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंटिन्यू यहीं से, कि जो हम बात करेंगे कंप्लीट पॉइंट टू द पॉइंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।